तो दोस्तों अब आगे की स्टोरी देखते हैं। यहीं दूसरी तरफ अपना रॉड मस्त अपनी वैन के ऊपर खड़े होकर ये सारा नजारा देख रहा होता है और रॉड को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। रॉड सोचता है कि गुल्ली गुल्ली का दोस्त बनने से अच्छा तो मैं विशाल मेगा मार्ट में एक अच्छी सी नौकरी कर लेता, वहां पे कम से कम मुझे पैसे तो मिलते। दोस्तों तभी रॉड ये सब सोच ही रहा होता है कि रॉड वहां से लुढ़क जाता है और नीचे गिर जाता है। और दोस्तों रॉड बहुत ज्यादा डर भी जाता है क्योंकि इससे बहुत शोर हुआ है और कहीं गुल्ली को पता ना चल जाए। लेकिन दोस्तों रॉड को क्या पता कि गुल्ली को तो पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर है क्योंकि उसे गिरने की आवाज आ चुकी है। दोस्तों तभी रॉड इधर उधर देखता है और देखता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन रॉड देखता है कि नहीं नहीं अभी वो जिंदा है क्योंकि वो ज्यादा हाइट से नहीं गिरा था और वो बहुत आराम से गिरा था। लेकिन दोस्तों रॉड आखिरकार इस तरफ क्या देख रहा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली है और बुल्ली तो रॉड को मारने के लिए आया है। दोस्तों लगता है रॉड को अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि बुल्ली एक ज़ॉम्बी है। दोस्तों तभी रॉड बोलता है कि अरे अरे बुल्ली यार रुक जाओ यार, मैं भी तुम्हारी तरह एक शैतान हूँ तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दो यार। देखो मेरे भाई दो बच्चे हैं और मेरी एक प्यारी सी बीवी भी है, अगर मैं उनके पास नहीं गया आज तो वो लोग तो मुझे ढूंढते ढूंढते मर ही जाएंगे, इसलिए मुझे उनके पास जाने दो। देखो यार मैं तुमको अपना भाई समझ के बोल रहा हूँ, मुझे उनके पास जाने दो, नहीं तो अगर मैं नहीं गया तो वो लोग पता चले कि आम हत्या ना कर लें। दोस्तों ये सब सुन के बुल्ली रॉड से पूछता है कि अभी आम हत्या का मतलब क्या होता है। रॉड बोलता है कि अरे बेवकूफ इंसान, तुमको इतना भी नहीं पता, आम हत्या का मतलब ये होता है कि देखो अगर कोई इंसान एक नींबू लेता है और उसको अपने गले पे निचोड़ के एक आम अपने सर पे रखता है तो उसे आम हत्या बोलते हैं। दोस्तों रॉड की इन बकवास बातों को सुन के बुल्ली का तो एकदम ही दिमाग खराब हो जाता है और बुल्ली रॉड से कहता है कि रॉड तुम्हें अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए, अब मैं तुम्हारा बुल्ली बुल्ली नहीं रहा, अब तो मैं एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हें खा के ही रहूंगा। दोस्तों ऐसा कह के बुल्ली रॉड को बहुत ज्यादा डराने लगता है। तभी बुल्ली बहुत तेज से भागकर रॉड के पास चले जाता है। अरे ये क्या दोस्तों, बुल्ली तो रॉड के बहुत ज्यादा पास आ चुका है और लगता है बुल्ली भी रॉड को काट के अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बनाना चाहता है। दोस्तों अब शायद से रॉड हमारे बीच में नहीं बचेगा। तभी अरे ये क्या दोस्तों, रॉड ने तो बुल्ली को फ्रीज कर दिया क्योंकि अगर बुल्ली को वो फ्रीज नहीं करता तो बुल्ली उसको भी अपनी तरह ज़ॉम्बी बना देता। लेकिन दोस्तों रॉड बुल्ली को मारना नहीं चाहता क्योंकि बुल्ली उसका काफी अच्छा दोस्त है। बुल्ली सोचता है कि क्यों ना यहाँ पे बाबा को बुला लिया जाए, लेकिन रॉड को नहीं पता कि खूनी बाबा ने तो बाबा का अच्छे से इंतजाम कर रखा है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे खूनी बाबा आ जाता है जिसको देख के रॉड तो कुछ ज्यादा ही डर जाता है क्योंकि रॉड को पता है कि खूनी बाबा बाबा से भी ज्यादा ताकतवर है और ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है और अगर इसको नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया भी तबाह कर सकता है। दोस्तों तभी रॉड देखता है कि बुल्ली की तो बर्फ पिघल चुकी है और वो खूनी बाबा के सामने खड़ा हुआ है। दोस्तों रॉड समझ जाता है कि बुल्ली अब खूनी बाबा से लड़ने वाला है, लेकिन रॉड अब कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि खूनी बाबा बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसको भी पता है कि बुल्ली उसके सामने कुछ नहीं है क्योंकि खूनी बाबा तो बाबा से भी ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों रॉड चाहकर भी बुल्ली की मदद नहीं कर सकता, नहीं तो बुल्ली उसके ऊपर ही अटैक कर देगा। दोस्तों तभी बुल्ली खूनीवा के ऊपर अटैक कर देता है और एक सुपर जंप लगा के खूनीवा के पास चले जाता है जिसको देख के खूनीवा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी खूनी बाबा अपने हाथ से बुल्ली के पेट के अंदर बहुत जोर से चोट लगा देते हैं जिससे बुल्ली वहीं पे गिर जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और उसका तो पहले से ही सर पे चोट लगी थी, इतनी ऊंचाई से गिर के इतना खून बहने के बाद बुल्ली की वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है।